अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो एक बहुत ही ख़तरनाक और मूज़ी मर्ज़ के बारे में है, उसके इलाज के बारे में है, इसके एहतियात के बारे में है। ये हम आज की जो वीडियो है इस लेके आए हैं हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में। हेपेटाइटिस क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी इकसाम क्या हैं और इसके बचाव और इसका इलाज। मेरे मोहतरम, मेरे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि आप से दूसरे लोगों का भी भला हो और साथ मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो बात करते हैं आज हेपेटाइटिस इस मूज़ी मर्ज़ के बारे में। हेपेटाइटिस एक इन्फेक्शन, जिगर के इन्फेक्शन का नाम है। हेपेटाइटिस एक वायरस का नाम है। ये खून और जिस्म के स्याल में पैदा होता है। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ए से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये खून के ज़रिए फैलता है और अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो यह जिगर की मुतअद्दिद मूज़ी अमराज में कन्वर्ट हो जाता है। इससे जिगर का सरतान भी हो जाता है, जिससे बंदा एक मरीज़ बिल्कुल उस स्टेज पे पहुंच जाता है जिसमें उसका बचना बिल्कुल महाल होता है। दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी का मर्ज़ काफ़ी हद तक फैल चुका है और पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा हद तक फैल चुका है। ये सिर्फ ना आगाही होने की वजह से ज़्यादा फैल रहा है, हत्ता कि ये हिफाजती टीके लगने के बावजूद भी कंट्रोल से बाहर है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में ये 10 मिलियन से ज़्यादा मरीज़, ये खामोश तूफ़ान जो है 10 मिलियन से ज़्यादा मरीज़ों को अपने लपेट में ले चुका है। ये मर्ज़ हेपेटाइटिस बी के मरीज़ से इस्तेमाल शुदा सिरिंज, ब्लेड, टूथब्रश, नाखून तराश के इस्तेमाल की वजह से भी ये बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा क्योंकि हम एहतियात नहीं करते। यह हेपेटाइटिस बी के शिकार जो औरत है उसके पेट में जो बच्चा होगा, बच्चे में भी मुंतकिल हो जाता है और उस बच्चे के मुंतकिल होने से वो बच्चा भी हेपेटाइटिस बी का शिकार हो जाता है। इसमें एहतियात करें, सिरिंज न्यू इस्तेमाल करें, ब्लेड अपना इस्तेमाल करें, टूथब्रश भी अपना अपना इस्तेमाल किया जाए तो इससे ख़तर खा कमी वाक़या हो सकती है। और अगर कोई दोस्त इस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला है तो हमारे दिए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करे, लगातार इस्तेमाल करे और इंशाअल्लाह 2 से 3 हफ़्तों में वो मुकम्मल सेहतियाब हो सकता है। तो मेरे मोहतरम, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप अभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ दूसरे दोस्तों तक ये अब मेरी वीडियो भी शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है शात्रा, खुश्क शात्रा लेना है आपने किसी भी पंसारी की दुकान से अच्छी तरह 50 ग्राम लेना है। और उसके बाद आपने लेना है अफसतीन, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। और तीसरे नंबर पे आपने ले लेना है जहर मुरा ख़ताई, ये सब्ज़ कलर में हो तो सबसे बेहतर है, वरना जो भी मिल जाए किस कलर का हो जाएगा। ये भी 50 ग्राम आपने लेना है। ये मोहतरम, इनको तीनों चीज़ों को आपने किसी कुंडी के साथ, किसी इमाम दस्ते के साथ कूट लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है जैसे आपको सामने तस्वीर में दिखाया गया है। तो ये आपकी दवाई तैयार है। ये सिर्फ 3 चीज़ें ही आपके अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस सी और बी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके आप खाने की तरफ आते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो मेरे मोहतरम, आपने इसमें से लेना है 10 ग्राम लेना है ये सफ़ूफ़, और रात को तकरीबन 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह उठ के आपने इसको निहार इस्तेमाल करना है, निहार खाना है। और इसके बाद जूसेस वगैरह या कोई भी लिक्विड चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस किसी भी किस्म का, सेब का कर सकते हैं, गाजर का कर सकते हैं, किन्नू का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी भी किस्म का आप लिक्विड जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप 3 से 4 घंटे तक कुछ खाएं ना, लिक्विड चीज़ ही इस्तेमाल करें, तो इससे ये ज़्यादा फ़ायदेमंद
साबित होगी आपके लिए। और अब आते हैं इस दवाई के दौरान आपने परहेज़ क्या करनी है। परहेज़ आपने करनी है कि आपने अंडा नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, और आपने कोई चीज़ नहीं खानी जो गर्म हो, जिसकी तासीर गर्म हो। आम भी इसमें आ जाता है और बहुत सी गर्म चीज़ें, करेला भी आता है, बहुत सी ऐसी गर्म चीज़ें हैं जो आपने नहीं खानी। तो मेरे मोहतरम, आपने दवाई तैयार कर ली है और आप खाएं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली आपको तमाम वीडियोज़ मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों का और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।